लेकिन आपको बता दें मोदी जी, अंत तो हिटलर का भी हुआ था। ये लोकतंत्र है। अब जब जनता ने अपने हाथ में कमान ले लिया ना, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और आपका जवाब ये होगा कि आप भागोगे। आप तो कहते हो ना कि आपके पास झोला है। वोट चोर गद्दी चोर, इससे क्या गद्दी छोड़ देंगे मोदी जी? इसका क्या मतलब है? सर, वो गद्दी तो हिटलर को भी छोड़नी पड़ी थी। गद्दी तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भी छोड़नी पड़ी थी। गद्दी तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री को भी छोड़नी पड़ी थी। जब आप जनता के विरोध में जाएंगे, ऐसा ही चाहते हैं हम क्यों? हम नहीं जा रहे। वो नौजवान जा रहे हैं जो 25 साल तक अपनी तैयारी करते हैं। जब उनका लास्ट ईयर आता है तो पर्चा लीक हो जाता है। वो लोग, वो महिलाएं जा रही हैं जिनका सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 1200 रुपए का है। वो बेरोजगारी चाह रहे हैं, जो जिनका उनका आमदनी भी तो बढ़ी है। अगर महंगाई बढ़ी है तो किसकी प्राइवेट सेक्टर में बता दो कहाँ बढ़ी है। आज भी मजदूर को 15,000 से कम तनख्वाह मिल रही है और उसका खर्चा है 25,000। क्या करे वो? अग्निवीर वाले का क्या कसूर है? उसने मेहनत करी, उसने लड़ाई लड़ी, उसने अपने शरीर को वो करा, अपने बाप की जमीन बेची और उसने अग्निवीर में वो हुआ। कितनी? 4 साल। उसके बाद क्या करे वो? पिस्टल उठाए, मशीन गन उठाए, डाका डाले, क्योंकि नौकरी तो आपने छीन ली। क्या करेगा वो बेचारा? अगर 4 साल में सारा कुछ था तो आप अपनी रिटायरमेंट बंद करो ना, नेताओं की रिटायरमेंट बंद करो ना। हमारी सरकार में बड़े बड़े काम हुए हैं। 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, जो कांग्रेस नहीं कर सकती। ऐसे कितने देश हैं जिसमें 370 धाराएं लगी हुई हैं? ऐसे कितनी चीजें हैं जो सिस्टम से चलती हैं, ऐसे नहीं चलती। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर मुद्दा बनाया किसने? वोट मिल रहा है भाजपा को राम मंदिर पर, आप कह रहे हैं मुद्दा नहीं। हमारे देश के अंदर यही तो दुर्भाग्य है कि हकीकत किसी को नजर नहीं आती। जो काम मीडिया का होता है वो दिखाते नहीं है। जिनको मीडिया को बताना चाहिए गाँव जाके कि वहाँ के पाठशालाएं बंद क्यों हो रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए राम मंदिर में कितने त्रासदी हुई, अयोध्या में कितनी दुकानें टूटी, कितने घर टूटे। उन घर को तोड़ने के बाद आप राम मंदिर बना रहे हो। कह रहे हिंदुत्व की सरकार चल रही है। अभी किसकी चल रही है? मोदी जी मुसलमान है क्या? मोदी जी मुसलमान है? हमारा गृह मंत्री मुसलमान है क्या? तो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी सरकार से बेदखल होगा, हिंदू खतरे में आ जाए। अच्छा, तो डर किस बात का है? किससे मुकाबला करना चाह रहे हो आप? पाकिस्तान से कर रहे हो? अपने देश की जनता से कर रहे हो? अगर आपको हिंदुत्व का खतरा है तो देश के बॉर्डर को मजबूत करो ना, सीमाओं को मजबूत करो। सीमाएं तो आपसे कमजोर हो रही हैं, आपका रुपया तो टूट रहा है, आपकी सरकार में घपले तो हो रहे हैं, जगह जगह बेईमानी हो रही है। कहाँ बेईमानी नहीं हो रही? आपने करा क्या है? ये तो गिनवाओ। आप करना क्या चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो देश को? कह रहे हैं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कभी संविधान लेकर आ जाते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं। देखिए, संविधान तो स्वरूप है। संविधान के बिना तो ये देश ही नहीं है। तो संविधान में खतरा कहाँ से? वो ये संविधान को खतरा नहीं, इस देश को ही खतरा बन गया है। अच्छा। ये देश ही नहीं होगा तो संविधान का क्या करेंगे हम? जब इस देश के अंदर किस तरह से खतरा है? वो तो कह रहे हैं 2047 तक विश्वगुरु बना देंगे। वो बना देंगे तो फिर 1947 में क्यों जा रहे हैं आप? 1952 में क्यों जा रहे हो? आप पटेल साहब को याद क्यों कर रहे हो? आप जवाहरलाल नेहरू के कह रहे हैं नेहरू ने विरोध किया था वंदे मातरम का। उसको पढ़ के दिखाओ। प्रियंका जी ने कहा है लोकसभा के अंदर। क्या आपकी आदत है कि आप अधूरे बयान पढ़ते हो? आपने 1 लाइन पढ़ दी, 6 लाइन क्यों छोड़ दी? आप उसको देखो ना, लोकसभा के अंदर जवाब नहीं दे पा रही है। ये झूठ का सहारा लेते हैं, हमेशा झूठ बोला उन्होंने और झूठ बोलते आ रहे हैं। और इस देश को जब पता चलेगा जब ये देश आधा डूब चुका होगा। मैं अपने देश के नौजवानों से आग्रह करना चाह रहा हूँ, मैं खास करके मीडिया से आग्रह कर रहा हूँ कि वो कम से कम उस चीज़ को दिखाए जिस चीज़ को अंधेरे में रखा जा रहा है, जिसको दिखाया नहीं जा रहा। क्यों नहीं दिखाया जा रहा? कुछ लोग ये सवाल खड़ा करते हैं कि आप लोग कांग्रेस या विपक्ष चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर रही है? अगर आपको लगता है वोट चोरी हो रही है तो फिर क्या रास्ता क्या है? नहीं तो ये तो यही चाहते हैं कि बहिष्कार करें। ये बहिष्कार करें, लोकतंत्र खत्म हो, राजा राज हो जाए। वो हम होने नहीं देंगे। हम लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, हारेंगे, लेकिन इनको देश लूटने नहीं देंगे। हमारा तमाम बड़े खुलासे करे राहुल गांधी ने जब बिहार में चुनाव हो रहे थे, वोट चोरी के खिलाफ यात्रा भी निकाली, लेकिन क्या असर हुआ? सरकार तो बन गई भाजपा की वहाँ। सर, चोरी से बन गई ना। देखो ना, ये हमारे देश का दुर्भाग्य देखो, हमारे मीडिया का दुर्भाग्य देखो, क्या वो बता नहीं रहे हैं? आचार संहिता लग चुकी है, अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये आ रहे हैं। क्या बात है? कैसा है लोकतंत्र? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को उस घेरे में आना चाहिए। अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी यही तो मांग कर रहा है। मांग क्या कर रहा है? राहुल गांधी की मांग यही तो है। और राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, आप धमकी दे रहे हैं कि अगर सरकार बदलेगी तो हिसाब होगा इनसे। सर, लीडर ऑपोजिशन है। लीडर ऑपोजिशन तो ऐसे ही मांग करेगा और अगर मांग मानी नहीं गई तो सड़क पे उतरेगा, और सड़क पे उतरेगा तो डंडा हमारा होगा।